हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। देखने जा रहे हैं नेक्स्ट पार्ट, तो करते हैं स्टार्ट। तेरे भीम भी गुस्से में है भाई। क्षण स्वीकार हो गया था। हाँ। क्षण आवाहन मिला था। हाँ जी। ये मजा केवल आएगा। स्पर्धा के क्षण की प्रतीक्षा। हाँ। ठहरो राजकुमार, प्रतिस्पर्धा आरंभ करने से पूर्व यह जानना आवश्यक है कि आवाहन करने वाला कौन है। हाँ, ये चीज है। धर्म और परंपरा के अनुसार एक राजा केवल राजा अथवा राजकुमार से ही द्वंद्व कर सकता है। हाँ, और एक राजकुमार ये भी सही है। केवल राजकुमार अथवा महामंत्री से ही द्वंद्व कर सकता है। हाँ, और एक महामंत्री केवल महामंत्री अथवा सेनापति से ही द्वंद्व कर सकता है। हाँ जी। अब मम्मी की फिर जबान बांधो। श्रेणी या अपनी श्रेणी से एक ऊपर की श्रेणी को ही आवाहन कर सकता है। हाँ, ये बात है। अब बोले मामा। तुम कौन हो युवान? तुमने अपना परिचय तो नहीं दिया। आप मुझे बताओ तो सही, आप हैं कौन? ये इनके बेटे हैं, क्योंकि असल में उनको भी नहीं पता। आवाहन देने से पूर्व अपना परिचय दो युवान। कौन हो तुम? राजकुमार तो तुम प्रतीत नहीं होते। किस गोत्र के क्षत्रिय हो? अब बताओ बच्चा। यह प्रश्न मत कीजिए कृपाचार्य जी। जिस योद्धा में इतना साहस हो, उसका अपमान करना योग्य नहीं। अपमान? अपना कुल और गोत्र बताने से मेरा अपमान होगा, ऐसा मैं नहीं मानता आचार्य। यही तो वो चाहते हैं गुरुजी का बताएं। महामहिम भीष्म के सारथी अधिरथ शिशेर का पुत्र हूं। आप सही बताया भाई। अब इसका मुकाबला नहीं होगा भाई अर्जुन से। सूत? हाँ, तो तुम सूत पुत्र हो। सूत पुत्र होते हुए तुमने शस्त्र सीखने का साहस कैसे किया? हाँ, हूं मैं सूत पुत्र, और गर्व है मुझे अपने पिता पर, जिन्होंने पूरी निष्ठा से महामहिम भीष्म की सेवा की है। गर्व मुझे अपनी माता पर, जिसने मेरे रोम रोम को अपने अमृत से सींचा है। आज भी माता राधा के नाम पर जब लोग मुझे राधे ही कहते हैं, तो मेरा हृदय तृप्त हो जाता है। अरे धिक्कार है ऐसे मनुष्य पर जो अपने माता पिता के परिचय को अपमान समझे। सूत पुत्र किसी राजकुमार के साथ स्पर्धा नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? मेरे सामर्थ्य का मेरी जाति से क्या संबंध है? पर्वतों को तोड़ने वाले जलप्रपात से कोई नहीं पूछता कि उसका स्रोत कहां है। उसकी शक्ति ही उसका परिचय है। शिव के मस्तक पर चढ़ने वाले कमल पुष्प से कोई नहीं पूछता कि तुम कहां जन्मे हो। उसका सौंदर्य ही उसका गोत्र है। तो फिर मुझसे क्यों पूछते हैं आप? क्यों? 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 शिव के मस्तक पर चढ़ने वाले कमल पुष्प से कोई नहीं पूछता कि तुम कहां जन्मे हो। उसका सौंदर्य ही उसका गोत्र है। तो फिर मुझसे क्यों पूछते हैं आप? क्यों? क्यों? कहीं कुंती जी ना बोल जाए बीच में। असल में तो ये उनका बेटा है। इसे क्षमा कीजिए राजगुरु।
चलो पुत्र। नहीं पिताश्री, आज इस क्रीड़ांगन में मुझे अपने सामर्थ्य का परिचय देना ही है। मैं निस्संदेह ही कुमार अर्जुन से श्रेष्ठ धनुर्धर हूं। मौन रहो राधे, अब चलो यहां से। ये तुम्हारे पिता का आदेश है कि तुम ये स्पर्धा नहीं करोगे। चले जाओ सूतपुत्र, अपने पिता की बात मान लो, क्योंकि उन्हें ज्ञान है कि सूत में सामर्थ्य नहीं होता। मामा बेचारा सोच में है। मामा बेचारा इमोशनल हो गया। मैंने तुम्हें कहा था कि यहां पे स्थान मिल सकता है या सम्मान। हमारे भाग्य में ये दोनों ही नहीं। चलकर कर्ण, चलो यहां से। चलो यहां से। चलो लो जी, दुर्योधन का काम भारत। अब मामा शकुनी नई चाल चल, पहले वाली चाल तो खत्म। ठहरो धनुर्धारी। मामे शकुनी ने बोला है दुर्योधन को, भाई चाल का टाइम है। मैं राज गुरुदेव से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। अच्छा, जब ब्राह्मण कुल के रावण ने आह्वान दिया तो क्षत्रिय कुल के भगवान राम ने उत्तर क्यों दिया? असुर वंश के वृषपर्वा के सामने हमारे पूर्वज दुष्यंत ने शस्त्र क्यों उठाए थे? क्योंकि रावण और वृषपर्वा भी किसी प्रदेश के राजा थे। परंपरा यह है कि अब नहीं है। यदि ये युवान धनुर्धारी कहीं का राजा हो तो वो अर्जुन को आह्वान दे सकता है।
तो आज इसी क्षण से ये युवान धनुर्धारी राजा है। लो जी खुद गए मैं गिरा इसे रहा राजा था। घोषित करता हूँ। ले ये लो। इसके पास क्या इख्तियार है भाई? भाई वो हुकूमत में है अगर हुकूमत उनके बाप की है, इनकी जोड़ी है, ये जो अभी बनेगा तो मेरा है ना। ऐसे ही राजा बना दिया है क्या? बाप खुद हार गया, इसको राजा बना दिया है। ऐसे ही यार कुछ ना कुछ चाल इधर जरूर चलनी है, लेकिन देखा जाए ना तो भाई अब जो बात मेन है ना वो ये है कि पांडु पुत्र से ये जीत नहीं सकते पांचों से, तो अब ये चालों के पीछे लगे, जिसके पास ताकत होगी उसके पीछे ये दौड़ेंगे। ऐसे हाँ ऐसे ही कर रहा है यार। एक देख ले मतलब जो चीज़ कर्ण के साथ हुई है ना वो है तो काफ़ी मतलब उसके लिए मुश्किल, और उनके माता पिता भी वो जैसे उनके सुन रहे थे ना सूत पुत्र, उस वक़्त काफ़ी ज़्यादा ना वो बेचारा मुश्किल में था। लेकिन ये कि अब देखो आगे क्या होगा। यार ये बात है भाई, अब देखो ना सारी अवाम उनके माता पिता को जलील कर रही है कि जहाँ से जाएं निकल जाएं, पर भाई अब उसको भाई उसने रोक लिया है और कहता मैं इसको राजा बनाता हूँ। आगे देखो भाई अब क्या बनता है। भाई मुझे तो ये एक और गेम चलती नज़र आ रही है। भीष्मा जी तो आराम से बैठे हुए हैं, तो मामा जी ने एक और चाल चलने की कोशिश की है और उसने दुर्योधन को भेज दिया है कि आप भाई इसको इसके साथ बात करें और इसको जनाब राजा मुंतखब कर दें। ये एक बहुत मिली भगत जो है ना ये चल रहा है सिस्टम, ये वही सिस्टम है कि जो हारे होते हैं वो जीत जाते हैं, जो जीते होते हैं वो हार जाते हैं। ये कानून है, अंधा कानून बना हुआ है, कोई सिस्टम ही नहीं है कि एक तो आपका बाप जो राजा साहब बना बैठा है, एक तो उसको नजर नहीं आता, ऊपर से आपने सारी उम्र गाय भैंसें चराई है। उस वक्त आप भी कुछ सीख लेते ये मंत्र मुंतर ये वो सारा कुछ। आपको तो अभी अब चूंटी मारनी नहीं आती, तो आप इधर इसको राजा बनाने के लिए खड़े हो गए। ये भीष्मा जी भी आराम से तमाशा देख रहे हैं। बोलेंगे भाई, वो भी बोलेंगे। अभी जो अपना द्रोदन ने जो कदम उठाया है ना इसके खिलाफ भाई बोलेंगे, आगे देखेंगे। लेकिन भाई द्रोदन जो है ना वो मामे के इशारे पर चलता है क्या? जैसे ही मामा इशारा करता है द्रोदन भाई शुरू हो जाता है क्या? ये देखो कि उसने बोला भी नहीं है और भाई द्रोदन ने अपनी चाल चलने शुरू कर दिए कि मैं आपको राजा तस्लीम करता हूँ, आप इधर आ जाएं। ये पता नहीं कैसे राजा सीखे, यही कुछ है यार। देखो ना उसमें थोड़ा सा करण में जैसे ही उसको नजर आया कि इसमें थोड़ी पावर है, लेकिन मजा तो तब आना है ना कि एक दफा है कि ये एक दूसरे के सामने हो। तब अब अर्जुन ने कहा आप आ जाए, उधर से मतलब वो भीम भी बोल रहा है कि भाई आप में वो है ही नहीं, अगर आना है तो आप स्टार्ट करें। लेकिन ये के दरमियान में यार देखो ना कुछ कवायतें हैं। एक वो इस वक्त कोई युद्ध नहीं हो रहा, वो जस्ट एक जो है ना वो कोई भी मतलब वो सीख के आया ना वो यहाँ पे जस्ट एक दिखाना चाहते तो वो दिखा रहे थे। और इसके अंदर एक बाहर वाले बंदे की एंट्री होना जो है ना वो एक कानूनन अलाउ ही नहीं है भाई। ठीक है, अब उसने ठीक है वो मतलब उसके साथ ज्यादती हुई है, वो एक जिसको एक जाति जो जात को लेके उसके ऊपर वो तनकीद कर रहे हैं, ये सब कुछ कर रहे हैं, वो एक सेपरेट है, उसको वो होना भी नहीं चाहिए। ठीक है ना। लेकिन एक देखो ना आपकी उसमें कोई मतलब एंट्री का तुक ही नहीं बनता, वहां पे आके आप जो है ना वो मतलब इंटर हो गए, तो वो मुझे नहीं समझ आई कि वो आपको। लेकिन दूसरी तरफ वो कह रहा है कि जब आपने कहा कि इससे बड़ा कोई है ही नहीं यहाँ पे दुनिया में, तो तब मैं तो भाई आप बाहर उसके साथ जो मर्जी करें। आप गए उस वक्त आपने आग लगाई, उसने साथ ही आग बुझा दी, आपको उसने दिखाया भी था कि इस तरह आग बुझाई भी जाती है। लेकिन देखो भाई आप आगे क्या बनता है। हाँ जी, देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।